है। और यहीं पर एक घटना और चल रही है, बड़ी प्यारी सी। एक सुंदर जामनगर में परिवार है, लोहाना क्षत्रिय परिवार है, और उनके यहाँ पर उस परिवार में मुखिया कौन है? हमारे मुखिया है वहाँ पर केशव दास जी महाराज, केशव राय जी, और उनकी पत्नी है धनबाई। केशव राय जी और उनकी पत्नी धनबाई, उनके पुत्र हैं हरिवंश, शामलिया और उदव गोवर्धन जी। गोवर्धन जी 3 पुत्र हैं बड़े प्यारे से। और उनके यहीं एक सुंदर जो है पुत्र रतन की प्राप्ति होने वाली है। 1675 का साल है, और जो है बहुत सुंदर ऋतु में चारों तरफ फुलकारियां खिली हुई है, चांद की रोशनी है। क्योंकि चंद्रमा हो ना हो, जब कोई सुंदर स्वरूप आने वाला होता है तो चांदनी तो श्यामा पहले से आई हुई है ना। श्यामा अगर चांदनी आई हुई है, चांद आएगा तो चांदनी तो अपने आप ही छिटक जाएगी, है ना। चांदनी तो पहले से आई हुई है, चारों तरफ सुंदर, बहुत क्या है हमारा, बहुत सुंदर सा माहौल बना हुआ है। हालांकि चंद्रमा आकाश में नहीं है, क्यों नहीं है? कृष्ण पक्ष के दिन है, लेकिन फिर भी उनका उजियारा इतना ज्यादा है कि वो अभी आने वाले हैं। तो सभी जितने भी साधु संत, जितने भी जानकार हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। कहा ना कि शिव पुराण में ये भी कहा गया कि यहीं पर इंद्रावती सखी अपना धाम बनाएगी। तो जिसको ये पता है कि धाम बनाएगी, तो उसको ये भी पता है कि वो रतन रूप में कब आने वाली है। तो इसीलिए सारे दैवी देवता जितने भी इस समय नौतनपुरी के पास में इकट्ठे हुए हैं, और ऐसे लग रहा है देखें कि सारी की सारी नगरी जो है ब्रज के रूप में बनी हुई है, जहाँ पर एक शक्ति का, एक प्यारे स्वरूप का क्या हो रहा है, अवतरण होने वाला है। और सन 1675 आसोज कृष्ण पक्ष 14 रविवार दिन श्री इंद्रावती वासना पूर्ण स्वरूप तारतम बन के ले लिया अवतार। ले लिया अवतार। प्यारे की जय। प्राणनाथ बजराए सखी मंगल बनाया गाए। प्राणनाथ पर जाए सखी मंगल बनाया गाए। तो आनंद नहीं आ रहा क्या? हमारी प्राणनाथ जी हमारे साक्षात कृष्ण कन्हैया पधारे हैं, तो नाचकर झूम गाकर बधाई गाएंगी क्या? केशव राय धनबाई को करो रे, केशव राय धनबाई को करो रे। अब आनंद रंग नंदलाए सखी मंगल बनावा गाए। अब आनंद रंग बनाए सखी मंगल बनावा गाए। प्राणनाथ प्रगटाए सखी मंगल बनावा गाए। मंगलमती अनकल शुभराए, मंगलमती अनकल शुभराए। सरकारी तोरण बंधवाए, सरकारी तोरण बंधवाए। जगवार शिंगार जगाए सखी मंगल बनावा गाए। जगवार शिंगार जगाए सखी मंगल बनावा गाए। लोक में शोर मचाए, लोक में शोर मचाए। निरख रहे मुख चंद घटाए, निरख रहे मुख चंद घटाए। सब देव देवी फूल बरसाए सखी मंगल बनावा गाए।
फूल बरसाए सखी मंगल बधावा गाए प्राणनाथ पद भाए सखी मंगल बधावा गाए ब्रजराज में प्राणनाथ ब्रजरास में खेले प्रेम लिए प्रीतम अलबेले निरास खिलाए सखी मंगल बधावा गाए निरास खिलाए सखी मंगल बधावा गाए सखी मंगल बधावा गाए प्रेम से ढोल लगाए सखी मंगल बधावा गाए आरती थाल सजाए मंगल आरती थाल सजाए राधिका सदानंद वारी वारी जावे करज सदानंद वारी वारी जावे महामती उत्सव मनावे सखी मंगल बधावा गावे महामती उत्सव मनावे सखी मंगल बधावा गावे नाथ पद गावे सखी मंगल बधावा गावे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय महाराज की जय हमारे जो है प्राणों के नाथ के ऊपर जाने का खूब आनंद उत्सव मनाया जाता है। बहुत जैसे कि कितने दिनों तक जैसे ब्रज में बनाया गया था, गोकुल में बनाया गया था, सभी दूर दूर से आकर आज यहाँ पर भी हमारे जो है जामनगर के अंदर में नौतनपुरी में बहुत सारे तरह तरह से नाचने वाले कलाकार नट नागर जितने भी थे ना, सब अपना अपना करतब दिखा रहे हैं। और जैसे ऐसे लग रहा है चारों तरफ एक ही चीज बज रही है, खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ प्रीतम प्यारे हमारे खुशियाँ मनाओ प्रीतम प्यारा आया रे चलो खुशियाँ मनाओ को बिठाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ तम प्यारा आया रे सब खुशियाँ मनाओ प्रीतम प्यारा आया रे सब खुशियाँ मनाओ लाडू पेड़ का भोग लगाओ लाडू पेड़ का भोग लगाओ माखन खूब खिलाओ रे
खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, सब खुशियाँ मनाओ। प्रीतम आया रे, सब खुशियाँ मनाओ। फूल बरसावे, देवी देवता फूल बरसावे। नजर तो सारे उतारो रे, मेरा प्रीतम आया। नजर तो सारे उतारो रे, मेरा प्रीतम आया। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। आए रे, खुशियाँ मनाओ। प्राणनाथ आए रे, सब खुशियाँ मनाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। प्रीतम प्यारा आए रे, सब खुशियाँ मनाओ। प्रीतम प्यारा आया रे, सब खुशियाँ मनाओ। भोलेनाथ प्यारे की जय, राम की धनी की जय। मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा सत्य। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो खूब जयकारे लग रहे हैं, सखियां उल्लास से आने के सुख के अंदर डूबी हुई, नाच गान सब चल रहा है, बधाइयाँ बज रही है। और हमारे जो है दूसरी तरफ आज सतगुरु साहिब को नाम लिए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, है ना। वो भी धीरे धीरे मन में पचाए बैठे हैं कि उन्हें इतनी बड़ी निधि मिली है, लेकिन बताएं किसको। और मन ही मन सोच रहे हैं, बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हमारे जो बालक हुआ है उनके घर में भी छठी का उत्सव की तैयारियां चल रही है। और संतों को बुलाया जाता है और बुलाकर पूछते हैं इसका नामकरण तो करिए, पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है, इनका नामकरण तो करिए। संत देखते हैं, हाथों में लेते हैं गुरुदेव और बड़ी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं तुम्हारा पुत्र तो इतना सुंदर है कि इसके तो चारों तरफ चेहरे पर छोड़ो पूरे तन पर ऐसे लगता है सूरज का निखार है, किरणें बिखरी हुई है। आपका पुत्र पूरे संसार को सुख और आनंद देने वाला है, क्योंकि ये सूरज के जैसा चमकता हुआ है, अंधियारे में हुआ है, अंधियारे में हुआ है, लेकिन सूरज का नूर अपने अंदर लेकर, क्योंकि नूर को अक्षरातीत है, नूर से तो परिपूर्ण है, तो अक्षरातीत है। इसने कहा कि नूर से परिपूर्ण है, तो इसका नाम हम मेघराज रखते हैं। मेघराज यानी सूरज जिसको कहा जाता है, इसका नाम श्री मेघराज रखते हैं। और ऐसा रखकर खूब बधाइयाँ दी जाती कि अरे वाह बहुत सुंदर नाम रखा है, मेघराज तो बहुत ही प्यारा नाम है, जो सबको साक्षात्कार कराने वाला है, अपनी अपनी पहचान देने वाला है। ये बालक आगे चलकर जग का तारणहार बनने वाला है और सब दीन दुखियों की पतवार बनने वाला है ना। तो अब यहाँ पर हमारा खूब आनंद उत्सव हुआ है और देवचंद्र जी अपने मन में दबाए बैठे हैं कि मैं किसको कहूँ कि मुझे इतनी बड़ी निधि मिल गई है। और घर से निकलकर चल रहे हैं, रास्ते के अंदर में वही कांजी भाई जो हर घड़ी उनके साथ बैठते थे, वो उनको मिले और मिलकर उन्होंने जो है रास्ते में ही, जहाँ पर पनिहारियाँ पानी लेने के लिए आ रही जा रही है, सुबह की बेला है, और वो उनके साथ खड़े होकर मीठी मीठी बातें करते और कहते हैं पता है सखी तुम्हें कोई नई बात पता चली है तो मुझे बताओ। तुम्हारे चेहरे पर, मुखार पर मुझे एक अजीब सा सुख दिखाई देता है, क्योंकि जब कृष्ण भक्ति अंदर प्रकट होती है तो उसका सुख दिखाई देता है, मुख पर आपके दर्पण होता है अभी का। तो उन्होंने कहा हाँ मिली तो है, धीरे से सब कुछ आते कहा कि हाँ मिली तो है। तो बोला मुझे भी दे दो, मैं तो आपके साथ ही रहता हूँ हमेशा। तो उन्हें सारा वृतांत नाम जो है उदय तातम का हुआ, उससे लेकर अब तक का जो उनके दिल में था, धनी जी ने दर्शन दिए, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन है, ये सारी बातें उन्हें बता दी उन्होंने। और ये सुनकर कोई नया हमारे जैसा होता है तो क्या कहता, अरे कितना झूठ बोलेगा, मैं तो सुन के थक गया।
कोई मानेगा इस बात को? तो उन्होंने यही कहा था ना दरी जी को कि तुमने कहा कि रूहों को मुझे जगाना है, लेकिन मेरी बात कौन मानेगा, वो भी इस झूठे देश के अंदर, कैसे होगा? तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पास लाऊंगा, जगाना तो तुमने है, बस वो अपने आप ही जग जाएगी तुम्हारे पास आने से, तुम सिर्फ तारतम दे देना। तो आज जो है पहली ब्रह्म सृष्टि कौन आ रही है? हमारे गांधी भाई, गांधी भाई आ रहे हैं, धाम की सखी है, और जो है बड़े प्रेम से सारी बात को सुना और सुन के चरणों में लग गई और कहा मुझे दे दो तारतम, और सारी बात को मान लिया। जब वो बता रही सारी बातें उन्हें, तो घंटों उन्हें खड़े हो गए वहां पर। तो एक जो है सखी जो पानी भरने आई है कहती है मेरे 3 चक्कर लग गए, लेकिन तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही है, कहीं बैठ के कर लो, घर में चले जाओ, कहीं और बैठ के कर लो, रास्ते में खड़े खड़े क्यों कर रहे हो? और कहते हैं आनंद में डूबे लोगों को तो समय का भान नहीं होता, परिस्थिति का भान नहीं होता है, ना गर्मी पता है ना सर्दी पता है, ये तो झूठे तनों के वजूदों का सवाल है। और वो जो है सुन रहे हैं, काफी समय तक खड़े रहे, फिर दोनों अपने अपने घर चले गए, सारी वार्तालाप हो गई है। और घर पे जाके भी सतगुरु साहिब को शांति नहीं है। एक को तो बता दिया, अब और किसको बताऊं? एक को तो बता दिया, अब और किसको बताऊं? कौन सुनेगा, किसको लाऊं? और उन्होंने क्या करा, एक हजाम को ढूंढ लिया। एक हजाम के पास गए और उन्हें ये कहा कि तुम दिन भर में कितना कमा लेते हो? तुम दिन भर में कितना कमा लेते हो? ज्यादा तो नहीं है, कुछ 8 आना 50 पैसा 70 पैसा कमा लेता हूँ। तो कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूंगा, मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूंगा दिन का, लेकिन आपने क्या करना है, मेरे से जो मैं कथा सुनाऊंगा वो सुननी है। तो वो इतना खुश, अरे 1 रुपया दोगे, वो भी बिना कुछ काम करे, कि 1 रुपया उस समय में तो बहुत बड़ा होता था। 400 साल पहले की बात हो रही है, सोचो आप। तो 400 साल पहले कह रहा है कि 1 रुपया दे दोगे मुझे और कुछ काम भी नहीं करना, ये तो सबसे अच्छी कमाई है। बैठे बैठे खाली कानों में सुनना है, कुछ काम नहीं धाम नहीं, 1 रुपया दे दिया, आनंद ही आनंद अपने तो। और बैठ गया सामने आके, बोले मैं कल आ जाता हूँ। बोले ठीक है, तू कल आ जा। आके बैठ गया सामने, और जैसे ही बैठा तो गुरुदेव ने कथा सुनानी शुरू करी कि परम धाम के अंदर तो मानिक पहाड़ है, हमारा सबसे पहले का हमारा मूल मिलावा है, जिसमें राजी बैठते हैं, श्यामा जी बैठती है, चारों तरफ 12,000 सखियां बैठती है घेरा डाल के। और क्या सारी सुंदर सखियां, उनके रंग देखो, उनके रूप देखो, राज श्यामा जी उनसे भी सुंदर है, उनके गहने देखो। वो बेचारा बड़े चाव से सुन रहा है, शुरू में तो बैठा, पैसे मिलेंगे तो खुशी है दिल में, सुनना तो पड़ेगा। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, उन्होंने जिक्र कर दिया मानिक पहाड़ का। कहा मानिक पहाड़ के अंदर 12,000 भूम का है, 12,000 ही उसके अंदर झूले हैं, आड़ी नहरे, तिरछी नहरे, खड़ी नहरे, और सखियां झूले, वो भी झूले में 12,000 झूले में 12,000 सखियां बैठ के झूलती है। 12 करते करते वो बेचारे उसके तो 12 बज गए। वो कान बंद करके बैठ गया और कहता बहुत 12 की गिनती सुन ली, अब और नहीं सुनना है, कि बहुत 12 का पहाड़ा सुन लिया तुम्हारा, अब और नहीं सुनना है मुझे, ना तुम्हारा 1 रुपया चाहिए, ना तुम्हारा कुछ सुनना है, मैं मेरा चला कमा के खा लूंगा, वो बढ़िया है भाई, अपना काम करके उस तरह चला के खा लूंगा, तुम्हारा सुनना तो 2 घड़ी में ही बावला हो जाएगा। और ऐसा कहके सर को ढूंढा हुआ वहां से उठ के भागा, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। और इतना प्यारा, और गुरु जी बेचारे सोच रहे अब क्या करूंगी, एक ही में मिला पहला ही, और कहाँ से लाऊं, और ऐसा सोचकर बैठे हुए हैं। और उसी समय में हमारे जो है घर के अंदर में माता पिता का कुछ समय के बाद में क्या होता है, देवगमन हो जाता है। जिम्मेवारियां उन्होंने बहुत पिता ने संभाली करी, लेकिन फिर भी शरीर है, झूठे तन है, अपनी आयु के अनुसार वो भी विश्राम ले लेते हैं। और अब लीन बाई घर में है, जिस मंदिर के अंदर, जिस घर रूपी गृहस्थ आश्रम के अंदर हमारे सतगुरु साहिब ने अब चर्चा करनी शुरू कर दी, और जहाँ पर पहले सुंदर साथ आए हैं हमारे काम जी हैं, और वहाँ बैठकर बहुत प्यार से प्रेम से पल पल गुरु की सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने उनसे खूब सत्कार के साथ में नाम लिया है, बहुत लाड लड़ाए हैं। और उनके घर में 2 बालक हैं गुरुदेव के, जमुना और हमारी। जमुना ये हम
हमारी हेडमास्टर है, जब जब डाउट है मैं इसकी तरफ देख लेती हूँ, मुझे क्लियर हो जाता है। तो जैसे ही दो बालक हैं बड़े प्यारे से, कांची भाई लीला, जो लीलबाई माता जी है वो बहुत प्रेम से बालकों को पाल रही है। एक दिन जो है हमारे इनका पूरी चर्चा चल रही है, दिन रात खूब सुख आनंद के साथ चर्चा कर रहे हैं, और पास पास के रहने वाले लोग आकर चर्चा सुन रहे हैं, और दिनों दिन चर्चा का आनंद बढ़ना शुरू हो गया है। और वो है जमुना परम धाम की, पुखराजी पहाड़। कहते जमुना कैसी है? श्वेत उज्जवल जल, मिश्री सी मीठी कल कल करती आवाज है। पुखराज पहाड़ क्या है? धनी जी का दिल है, जो उन्होंने श्यामा प्यारी को दिया, और श्यामा ने उठाकर बगल में रखा, उत्तर की दिशा में, अपने बाईं तरफ बैठी तो बाईं तरफ में रखा तो उसके अंदर धनी जी के दिल के अंदर से, कहा कि दिल के अंदर से सुंदर जमुना प्रकट हुई। क्यों हुई? क्योंकि धनी जी का ईशक तरल रूप में आ गया, द्रव्य रूप में आया, और वो जमुना बन के बह निकला। ईशक का सबूत लेके जमुना मधुर भी है, उज्जवल भी है। धनी जी का ईशक है तो उज्जवल तो होना, नूर का स्वरूप है सारा। वो बहा वहां से और बहता हुआ भोज कौशल में गया, जो श्यामा जी का दिल है। श्यामा जी ने राजी को दिया, दाईं तरफ रखा, और उसके अंदर प्रवेश करती है, जिसके अंदर अनेकों प्रकार की मछलियां तैरती हैं। वो मछलियां कौन? हम उनकी अंगनाएं, रूबे धनी जी की सखियां। तो ये सारी उस भोज कौशल के अंदर हर घड़ी हर पल तैरती और आनंद लेती हैं, और जूझू चर्चा में रस चढ़ रहा है। एक दिन हमारी कौन आकर जो है लीलबाई जी कहती है कि हमें जो है ऐसे लग रहा है, हमें किसने बुलाया है? धाम धनी ने, कृष्ण जी ने हमें दर्शन दिए हैं, और हमसे ये कहा है कि तुम्हारा धाम चलने का समय आ गया है, कि तुम्हारा धाम चलने का समय आ गया है। और वही हमारे मेराज ठाकुर जो है उम्र के पड़ाव के साथ कितने साल के हो गए हैं? 12 साल के हो गए, 12 साल के हो गए हैं। धीरे धीरे उनका भी समय गुरु जी की तरफ मिलाप का बढ़ रहा है। और लीलवती बाई जो है राजी को दर्शन करके कहती है कि आप क्या चाहते हैं? कहती है आपका समय आ गया है। तो वो कहती है पति से पूछ के बताऊंगी। तो पतिदेव क्या कहते हैं सतगुरु साहेब कि उनसे ये पूछना, तुम्हें तो ले जाए, बच्चों की जिम्मेवारी किसको सौंप रहे हैं, तो ये पूछ के मुझे जवाब दो, फिर तुम चली जाना। और वहाँ पर उनसे पूछती है, आने अगले दिन आते हैं तो कहते हैं उन्होंने ये कहा है मुझे तो ले चलिए, बच्चों का क्या प्रबंध किया है उसकी तुम क्यों चिंता करो, जब तुम्हें लेके जा रहा हूँ तो उनका प्रबंध भी तो करके दे रहा हूँ ना। तो ठीक है बोला। और अगले दिन जो है सुबह प्रातःकाल एक पहर जाने के बाद में लीलबाई अपना तैयार होकर, स्वच्छ होकर एकदम धनी जी के चरणों में आती है, और चरणों में आकर सतगुरु साहिब के पूरी निष्ठाबंद धनी जी का ध्यान लगाती है, हमारे श्री राज जी का, और चरणों में प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद ध्यान के अंदर वही मगन होकर रह जाती है, और उठती ही नहीं है, सबसे मिलते ना उठे हुए अखंड प्रणाम। क्योंकि जो सुस्ता धनी के चरणों में लगी है वो तो प्रणाम करने की थी, तो ये तो उठी ही नहीं है। ये तो हमने कहाँ देखा है, पन्ना धाम में भी चलती आ रही है, जिसे लीलबाई जी ने शुरू करा था कि चरणों में झुकी है, और झुकने के बाद में अपना सुंदर नूरी स्वरूप लेकर रांची के अंदर विलीन हो गई है। और कोई क्षण नहीं, सुंदर नजारा, माधुर्य भरा हुआ। और देखिए इतनी बड़ी लीला हो रही है, और हमारे सतगुरु साहेब बड़े आराम से उसको मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं। आज धनी जी ने उनको क्या कर दिया, एक और जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया है, क्योंकि अब उन्हें आगे असली जागनी के क्षेत्र में उतारना है। और यहाँ से लीलबाई जी जो है, जैसे ही उसके पहले एक लीला और होती है कि लीलबाई जैसे ही कृष्ण जी उन्हें लेने के लिए आते हैं तो वो अचरा पकड़कर कृष्ण जी का खींचती है, और जाते जाते सब सुंदर साथ को राजी के दर्शन कराते हुए चलती है। और जब सतगुरु साहिब के संग संग सारे सुंदर साथ राजी का दर्शन करते हैं तो बहुत आनंदित होते हैं। कृष्ण जी का दर्शन होता है कि बिना कहते हैं कि अपना शायद था कि ना था उतना, लेकिन उनकी कृपा से, गुरु माता की ना, उनकी कृपा से सारे सुंदर साथ ने रांची के दर्शन किए, और फिर वो रांची में विलीन हो गई, चरणों में प्रणाम करती हुई, और उन्हें लेकर धाम चली, अपने धाम छोड़ चले गए। परम धाम की सखी थी, परम धाम में विलीन हो गई, वहाँ अपनी जगह मूल बिलावा में पहुँच गई।
और अब यहाँ पर हमारे जो कागजी भाई है उस समय कहीं बाहर शायद अरब देश जाने का विचार था उनका कहीं पर, और वो नाव में बैठे हुए थे और नाव में हवा अनुकूल नहीं थी। बहुत समय तक बैठे रहे लेकिन जहाज नहीं चल पाया और वो वहीं बैठे हैं जहाज में, बड़ा परेशान है, इंतजार करते कि हवा कब जहाज के अनुकूल हो जाए। और समय बीतता रहा लेकिन हवा नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि मंजूर श्रीराज को कुछ और था। इंतजार करते थके और फिर वो वहां से उठकर वापस घर को आए। उन्हें राजी ने इशारा किया कि कुछ तो हुआ उनके साथ और वो वहां से उतरकर गुरु जी को प्रणाम करने आए। जैसे ही वहां प्रवेश किया घर में तो उन्हें इस खबर का पता चल गया और जैसे ही पता चला तो गुरु चरणों में आकर बहुत तेजी से रोए, तड़प के रोए कि इतनी बड़ी बात हुई और मैं आपके साथ हूँ। एक सहारा था उनका, उनको कहा कि इतनी बड़ी बात हुई और मैं आपके साथ नहीं था। मन को बड़ा दर्द हुआ। तब गुरुदेव ने कहा कि तुम क्या सोचो, तुम जाने वाले थे तो भी तुमको जाने नहीं दिया, यहाँ खींच कर ले आए। जिस समय जो पल जो होना है वो तब होता है। और वो इस चीज को समझाते हैं गुरुदेव ने। और अब कहते हैं वहां पर हमारे कांची भाई कि क्या करना है, अब यहाँ तो नहीं रहने देवे, चर्चा चलती। और वो बच्चों को साथ में लेकर वहां से हमारे सतगुरु साहिब जी को संग में लेकर कहाँ आ जाते हैं अपने निज घर कामजी बाई के घर पर, जहाँ पर उनकी हीर बाई करके भाभी है, उनकी पत्नी है भानबाई। लेकिन और सारा सुंदर साथ जो है वहां पर उनके साथ आ जाते हैं। और कांची भाई के घर पर पूरा परिवार जिसने नाम नहीं लिया है वो भी तारतम लेता है और पूरे तन मन से उनके दो बेटे श्याम जी और मान जी उनका नाम लेते हैं।